ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महा करि मंगल करि हों महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। आठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें अपन ये देख रहे थे कि किस तरह से हमें शास्त्रों का अर्थ समझना चाहिए, किस तरह से अगर अर्थ ना समझें क्या विपरीतता होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर समझ लीजिए विरोध खड़ा होता है या दोष लगते हैं। अनुयोगों में ही दोषों की कल्पना करने लग जाता है ये जीव और मनगढ़ंत अर्थ निकालने लगता है। ये सारी बातें तभी खड़ी होती हैं जब कुछ विपरीतताएं बने अपने दिमाग में। तो 3-4 तरह की विपरीतताएं यहाँ पर टोडरमल जी अपने को दिखा रहे थे। सबसे पहला तो अपन ने देखा था कि अपेक्षाएं नहीं समझता, अनुयोगों की अपेक्षा नहीं समझ पाता। फिर दूसरे नंबर पर अपन ने देखा कि अनुयोगों को भी समझने लग जाए तो एक ही अनुयोग में विवक्षावश अन्य अन्य कथन होते हैं, उन विवक्षाओं को नहीं समझता। फिर तीसरी बात आई थी कि शब्दों को नहीं समझ पाता, किस शब्द का क्या अर्थ है, किस जगह पर किस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, क्या उसका समझ लीजिए प्रकरण के अनुसार अर्थ बनता है, उस बात को ये सही ढंग से नहीं समझ पाता। इस वजह से भी विपरीतता खड़ी होती है। और चौथा बिंदु अपन देख रहे थे जो बहुत काम का था कि कैसे कैसे प्रकरण में हमको क्या क्या अर्थ लेना चाहिए, किसका क्या अभिप्राय निकाल करके, मतलब कहाँ पर क्या अभिप्राय होता है आचार्य देव का, उस अभिप्राय को यथार्थ रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये अपन देख रहे थे। काफी लंबा प्रकरण था और लगभग समाप्त होने को ही था, लेकिन बीच में अपना ये थोड़ा सा गैप आ गया। तो ये जो चौथा बिंदु अपन देख रहे थे पेज नंबर 300 पर, इसमें औषधि का उदाहरण देकर के यहाँ पर टोडरमल जी अपने को समझा रहे थे, है ना। वैसे तो अपन ने वो 2 पैराग्राफ पढ़े थे, लेकिन फिर से थोड़ा सा अपन दोहरान करते हुए चलेंगे जिससे कि पिछला थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। पेज नंबर 300 पर है, तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी, है ना। और उसके बाद फिर उदाहरण भी दिया था, पाप मिटाने के लिए प्रतिक्रमण आदि ये सब भी कहे गए हैं। तो इसको एक बार मैं रीडिंग लगाऊंगा और थोड़ी बहुत चर्चा जो बाकी होगी वो भी अपन करेंगे, क्योंकि पिछली चर्चा में ये जल्दबाजी में ही अपन ने पूरी की थी। देखते हैं। यज्ञ स्नान आदि वाली बात हो ही चुकी थी। और कोई औषधि गुणकारी है, परंतु आपके यावत तिस औषधि ते हित होई तावत तिसका ग्रहण करे, तावत तिसका ग्रहण करे। जो शीत मिटे भी उष्ण औषधि का सेवन किया करे तो उल्टा रोग होई, है ना। ये उदाहरण दिया था टोडरमल जी ने कि भाई कोई उष्ण औषधि है और अपने को बहुत काम की भी है, लेकिन वो कब तक काम की है कि अपनी जब तक वो शीत वाली दशा हो, शीतांग हुआ हो, तब तक अपने को वो काम की है। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो या उल्टी उष्णता हो गई हो, तब फिर वो उष्ण औषधि जरा भी काम की नहीं। फिर उस समय अगर वो औषधि का सेवन करता है, उस दवा को लेता है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट इनको उसको झेलना पड़ेगा। तैसे कोई धर्म कार्य है, परंतु आपके यावत तिस धर्म कार्य ते हित होई तावत तिसका ग्रहण करे। जो ऊंची दशा होते हैं, नीची दशा संबंधी धर्म का सेवन विषय लागे तो उल्टा विकार ही होई। कितना सीधा सा यहाँ पर टोडरमल जी ने बताया कि भैया अपनी भूमिका को देखना, सारा का सारा उपदेश अपनी भूमिका के लिए नहीं है। कुछ उपदेश ऐसा है जो निचली भूमिका के लिए होता है, कुछ उपदेश ऐसा है जो ऊपर की भूमिका वालों के लिए होता है। अब ऊपर की भूमिका में तो मैं पहुंच चुका हूं और वहां पे अभी भी निचली भूमिका के ही काम करता जाऊं, उसमें कहे हुए धर्म को ही करता जाऊं, तो मेरी भूमिका का घातक सिद्ध होगा, है ना। जैसे अपन ने बात कर रही थी मंदिर आदि बनाने की, जिनालय बनाने की बात की थी कि वो श्रावक की भूमिका के योग्य कार्य है,
वो सारा निर्माण का काम, तोड़ फोड़ का काम, वो श्रावक की भूमिका में उचित है, वो कहा जाता है, उसकी प्रेरणा भी दी जाती है। अब लेकिन जिसने आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली हो, जिसने महाव्रत धारण कर लिए हो, वो उन कामों में लगे तो क्या होगा कि वो सारा का सारा उसका मटिया मेट हो जाएगा। जितने भी उसके महाव्रत हैं, जो भी उसकी प्रतिमाएं हैं, जो भी उसने प्रतिज्ञाएं ली हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे, है ना। जो ऊंची दशा होते हैं, नीची दशा संबंधी धर्म का सेवन विषय लागे तो उल्टा विकार ही हुई। उदाहरण देखिए, बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे आखिरी बार अपन। जैसे पाप मेटने के अर्थ ही प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे, बहुरी आत्मानुभव होते हैं, प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बधे। याही ते समय सार विषय प्रतिक्रमण आदि को विष कया है ना। बहुरी जैसे अव्रति के करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहें, तिनको व्रति होई करे तो पाप ही बांधे। व्यापार आरंभ छोड़ी चैत्यालय आदि कार्य का अधिकारी होई सो कैसे बने। हाँ, ये पैराग्राफ हो गया था, यहीं तक पढ़ा था अपन, है ना। इसको देखते हैं थोड़ा सा फिर से। क्या कहा भाई, जो प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, ये किस काम के है? ये उन पापों के निवारण के ही काम के है ना। अच्छा, लेकिन ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि किस रूप है? ये विकल्प दशा है कि निर्विकल्प दशा? ये तो विकल्प दशा है ना। 100% विकल्प की दशा। प्रतिक्रमण में मैं ऐसा ऐसा जो भी मैंने पाप किए हैं उनका प्रतिक्रमण करता हूं और आगे ये काम नहीं हो इसके लिए मैं प्रत्याख्यान करता हूं, इस प्रकार का विकल्प उठता है ना वहां पर, तो वो विकल्प रूप दशा है। अब होने को पाप की नाशक दशा थी, लेकिन किसके लिए? कि जिसकी भूमिका में वो पाप के विकल्प होते थे, उन पाप के विकल्पों से बचने के लिए शुभ भाव का विकल्प चलता था। अब लेकिन अब यहाँ पे इसकी दशा तो निर्विकल्प दशा की हो चुकी है। ये तो ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां निर्विकल्पता संभव है और निर्विकल्पता इसको होती है ना। अब ये ऐसी भूमिका में पहुंच चुका है कि जहां पर इसको अपने आत्मा का ध्यान वर्तना चाहिए, वर्तता है, ऐसी भूमिका इसकी हो गई। अब वहां लग करके आत्मा का ध्यान छोड़ करके प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में ही लगता रहेगा, तो फिर ऊंचा धर्म कैसे साधेगा? अपनी भूमिका के लायक धर्म कैसे साधेगा? फिर तो बिगाड़ ही होगा। ये मुनिराज प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करते हैं, ये करते हैं, लेकिन कब? कि जब आत्मलीनता नहीं हो तभी करते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मलीनता फिर कर लेंगे, अभी तो प्रतिक्रमण कर लो, अभी तो प्रत्याख्यान कर लो, क्या ऐसा होता है क्या? भाई ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि आत्म साधना के लिए ही थे। अब मैं आत्म साधना छोड़ करके और उनको करने लगूं तो ये तो उल्टा काम हो गया ना। बात समझ में आ रही है? भाई वो जो शुभ भाव थे, वो शुभ भाव किस कारण थे, किसके लिए थे? वो शुभ भाव तो सारे के सारे उस शुद्ध भाव के ही निमित्त थे। अब मैं उस शुद्ध भाव को छोड़ करके उन शुभ भावों में लगूं तो ये तो उल्टा काम हो गया, ये तो सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसा काम हो गया। समझ में आई बात? तो जिनालय किसके लिए था? कि जिनालय भगवान को देखने के लिए था। अब भगवान भगवान की बात बाद में छोड़ो, अभी तो अपन जिनालय को देखो, बस जिनालय को देखो, जिनालय की शोभा बढ़ाओ। समझ में आ रही है बात? बहुत से लोगों को इसी तरह का विचार चलता है बहुत सी जगह पर। क्या? भगवान का तो कुछ विनय नहीं, भगवान की तो कोई भक्ति भाव नहीं, और भगवान के प्रति तो कोई ध्यान नहीं, और मंदिर को ऐसा करना, मंदिर को वैसा करना और ऐसा करना, हर साल नई नई तोड़ फोड़, नया नया कुछ ना कुछ काम चलता है। बोलो क्या विचार है? मंदिर मुख्य है कि मंदिर में विराजमान होने वाले भगवान मुख्य है? समझ में आ रही बात? ये वैसी बात होगी कि दूल्हे को तो एक तरफ रखो, अभी ये जो बैंड बाजे वाले हैं या जो बाराती हैं, इनको इनको पहले निपटाओ, दूल्हे का नंबर बाद में। अरे ये सब तुझे दूल्हे तक पहुंचाने वाले थे, ये दूल्हे की सुविधा के लिए थे, दूल्हा इनकी सुविधा के लिए नहीं था, या दूल्हे को साइड में करके इनको मुख्य करना उचित नहीं था। ठीक उसी तरह से ये शुद्ध भाव है, ये है दूल्हा, और ये शुभ भाव जो है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि, ये है वो सारे के सारे जो बाराती हैं या बैंड बाजे वाले हैं वो है ना। समझ में ही बात? ये उदाहरण थोड़ा सा पलट लो। दुल्हन को किसी को नहीं दिखाया जाता, दुल्हन से मिलना हो तो उसकी सहेलियां सखियां होती हैं उसके बाहर, है ना। अब वो सखियों को मुख्य किया जाए कि दुल्हन को मुख्य किया जाए? होता है ना कई बार शादी ब्याह में ऐसा होता है कि दुल्हन है, उसको तो कि इसकी मेहंदी वेंदी बाद में लगा ना, पहले हमारी लगा दो। क्या महिलाएं पहले आगे आ जाती हैं कि पहले हमारा मेकअप कर दो, पहले हमारी मेहंदी लगा दो, दुल्हन को बाद में करते रहे। कह रहे भैया तुम सब किसके लिए हो? तुम सब उस दुल्हन के लिए हो।
और वो दुल्हन है तो तुम्हारी मुख्यता है, नहीं तो तुम्हारी क्या औकात है उस दुल्हन के बिना। ठीक इसी तरह से वो शुद्ध भाव है, शुद्धोपयोग है, तो ये जो प्रतिक्रमण आदि है इनको थोड़ा सा वेटेज दिया जाता है, थोड़ा सा इनको वजन दिया जाता है, नहीं तो इनकी क्या बिसात है बताओ। कोरा शुभ भाव होकर के रह जाए तो किस काम के। ये जो शुभ भाव थे वो शुद्ध भाव के लिए थे ना, तो इन शुभ भावों को छोड़ करके तो आगे शुद्ध भाव में लीन होना था, उस शुद्ध भाव की तरफ जाना था। अब इनके पीछे उस शुद्ध भाव को छोड़ देवे तो ये तो विपरीत काम हो जाएगा। ये यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं क्या। पाप मेटने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे कहे हैं, पाप मिटाने के लिए कहे हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ है पिछले किए हुए पापों की आलोचना, उनका पश्चाताप, प्रायश्चित। और प्रत्याख्यान का अर्थ है कि आगे जो वो पाप ना हो पाए इसलिए पहले ही प्रतिज्ञा आदि धारण करके बैठ जाए। समझ में आ रही है बात। तो वो पापों के निवारण के लिए वो चीज थी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, पाप मेटने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे। बहुरी आत्मानुभव होते हैं, आत्मानुभव होते माने आत्मानुभव होते हुए, अनुवाद क्या किया, आत्मानुभव होने पर, ठीक है, होने पर भी ठीक है। आत्मानुभव होते माने आत्मानुभव चल रहा है और एकदम से विकल्प उठा, अरे प्रतिक्रमण का समय हो गया। अरे प्रतिक्रमण काहे के लिए था, वो आत्मानुभव के लिए था। आत्मानुभव होते हैं, प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़े। वो निर्विकल्प दशा छोड़ करके उल्टे विकार में लगेगा तो फिर विकार बढ़ेगा। है समझ में, निर्विकल्प दशा छोड़ के उल्टे विकल्प में लगेगा तो विकार ही होगा। या ही ते समयसार विषय प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। विषकुंभ का, विषकुंभ 306 गाथा देख ना, 306 और उसके आसपास प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि को विषकुंभ कहा गया। समझ में आई बात। तो वहां विषकुंभ कहने का अर्थ क्या है इनको, कि ये पाप है, कि नहीं ये पाप नहीं है, ये वैसे तो अमृत जैसा काम था इनका, ये उन सब पापों से निवारण के लिए थे, है ना, लेकिन विकल्प रूप है ना। और वो निर्विकल्प दशा जो शुद्ध भाव, जहां पुण्य और पाप सभी का निषेध हो जाता है, उस शुद्ध भाव को प्राप्त करके भी जो फिर से इस विकल्प रूप दशा की तरफ भागे तो यहाँ तो उल्टा विकार का काम होगा। समझ में आ रही है बात। उस शुद्धता को छोड़ के ये अशुद्ध की तरफ गया, अशुभ की तरफ नहीं, अशुद्ध की तरफ, है ना। शुभ और अशुभ दोनों को अशुद्ध कहा जाता है ना, दोनों एक श्रेणी के कहते हैं अपन। तो जो आत्मानुभव का काम छोड़ करके और इस प्रतिक्रमण आदि में लगता है वो तो निश्चित रूप से अपना बिगाड़ करता है, ऐसा समझना है। बहुरी जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, अव्रति के करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य है ना। ये भी बात वैसे देख ली थी अपन ने, फिर भी थोड़ा दोहरान करते हैं। अव्रति के करने योग्य, अव्रति के मतलब कि जिसके कोई महाव्रत नहीं, जिसके कोई अणुव्रत नहीं, ऐसा व्यक्ति वो प्रभावना आदि करता है खूब उल्लास के साथ, है ना, खूब समझ लो जोश के साथ, खूब वो वहां पे उत्साह भी प्रदर्शित करता है, खूब वो जुलूस वगैरह और वो सारे काम होते हैं ना, नाच गान वगैरह वो सभी होता है। तो ये काम एक अव्रति करे वहां तक तो ठीक है, वो भी एक मर्यादा में, ध्यान रखिएगा, उसमें भी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, फूहड़ की तरह नहीं, अपनी मर्यादा भंग करके नहीं। आया समझ में, ऐसा नहीं। अब देखिए बहुत सौ को अटपटी लग सकती है बात कि बाजार में भी महिलाएं बिल्कुल नाचती हुई जाएं, ये बिल्कुल उचित नहीं, अपने यहाँ मना है। पुरुषों के सामने महिलाएं, महिलाओं के सामने पुरुष ऐसे नहीं जाते, है ना। उसका एक स्थान निश्चित है, उस क्रिया के लिए स्थान निश्चित है, वहां वो काम करें तो जचता है, अपनी मर्यादा में रह करके काम करें तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। कि साहब उनके व्रत थोड़ी ना, लेकिन अरे भले व्रत ना हो लेकिन एक सामान्य सदाचार तो है, एक सामान्य मर्यादा तो है ना जैनी की, है। जैन पने की गंभीरता नहीं है क्या उसमें, उतना तो ध्यान रखना पड़ा। अरे इतना तो चलता है, चलता तो फिर सब कुछ ही चलता है, फिर चलने में तो कुछ भी चला लो, फिर आया समझ में। वहां पे फिर वो आपके क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी चल जाएंगी, उनसे भी बढ़ के आइसक्रीम वगैरह भी चल जाएंगी। महावीर जयंती की जुलूस नहीं देखेंगे आपने, देख देख के माथा झुक जाए, इस तरह के काम करने लग गए हम लोग। जुलूस निकलते हैं और वहां पर वो आइसक्रीम के डब्बे दिए जा रहे हैं, बाजार की आइसक्रीम के, बाजार के वो कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती कि नहीं साहब हमने तो नींबू की शिकंजी पिलाई। कह रहे तो वो धर्म के जुलूस में कुछ खाया पिया जाता है क्या, ये भी तो सोचो। आप भले वहां शुद्ध भी खिलाओगे पिलाओगे, लेकिन क्या वो शुद्ध खान पान, वो धर्म का कार्य जो चल रहा है उसमें होगा ये। आपको अलग से जो करना है, को आपको जिमाना है, उनको खिलाना पिलाना वो अलग से कीजिए, धार्मिक कार्य में उसको शामिल मत करो। आया समझ में, अलग से जो करना
उसको धर्म कार्य का नाम मत, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का उपदेश नहीं दिया जाता है ना। जैन शासन खिलाने पिलाने की पैरवी नहीं करते। अरे साहब ये तो बहुत ही रूखे हैं, ऐसा रूखा धर्म इस रूखी सूखी बात चलेगी कि अरे आत्मा की सरस बात होती है यहाँ पे, और तुम्हारी दृष्टि उस खान पान के ऊपर ही गड़ी हुई है, तो तुमको वही वो नजर आता है, हर काम में वही नजर आता है। पूजन करो तो वो नजर आता है, दर्शन करो तो वो नजर आता है, स्वाध्याय करो तो वो नजर आता है। खिलाने पिलाने के बिना काम चलता नहीं है क्या? खैर वो सारी दूसरी बात है, वो मर्यादा कैसी हो कैसी नहीं हो उसके संबंध में बात आ गई थी। अपनी बात तो ये चल रही है कि अवृत्ति के करने योग्य प्रभावना आदि कार्य जिसमें कुछ आरंभिक क्रियाएं भी होती हैं, जिसमें कुछ हिंसा भी होती है, सावध्य, सावध्य का लेश, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो जैसा काम होता है, लेकिन किसके किसके होता है? अव्रति के। तो अव्रति के तो वो धकता है, अव्रति की भूमिका में तो उसको जायज कहा जा सकता है। ध्यान रखना, ये नहीं कह रहा हूं कि होना ही चाहिए, लेकिन उसको वहां पे उचित ठहराया जा सकता है कि अभी इसके व्रत आदि नहीं है तो इसके तो ये भूमिका में दिखता है। लेकिन मान लो कोई प्रतिमाधारी हो जिसने आरंभ त्याग या परिग्रह त्याग प्रतिमा ले रखी हो, या कोई मुनिराज हो जिनके महाव्रत हो, और वो इस प्रभावना आदि के कार्य में, कौन सी प्रभावना के? वो आरंभिक क्रिया वाली प्रभावना के। असली प्रभावना तो मुनिराज ही करते हैं, लेकिन आरंभिक क्रिया वाली प्रभावना के कार्य में अगर वो लगते हैं तो फिर तो उनको क्या कहा? उनको तो पाप कहा गया। इनको व्रति होई करे तो पाप ही बांधे। लो क्या कहा? पाप ही बांधे। ये श्रावक ये काम कर रहा है, पुण्य बांध रहा है, और ये मुनिराज ये काम करे तो पाप। हाँ, क्योंकि वो उनकी भूमिका के लायक नहीं था, वो काम उस भूमिका के लायक काम नहीं था, इस वजह से। समझ में आई बात? अरे इसको ऐसा समझो कि जैसे एक सरकारी दफ्तर है, उसमें एक कलेक्टर है और एक चपड़ासी। तो वो चपड़ासी झाड़ू लगाए, पानी भरे, दूसरों को पानी पिलाए, तो उस चीज के लिए तो उसको पैसे मिलते हैं, उसके लिए उसको शाबाशी भी मिलेगी। लेकिन अगर कलेक्टर अपने ऑफिस का झाड़ू लगाने लग जाए, दूसरों के लिए पानी भर, तो क्या होगा? जब ऊंचे अधिकारी देखेंगे ये कलेक्टर होकर ऐसा काम करता है, इसको हटाओ, ये अपनी गरिमा को गिरा रहा है। समझ में आ रही है बात? क्या होगा? कह रहे साहब आप उसको तो इसी काम के लिए पैसे दे रहे हो, इनाम दे रहे हो, और मैं ये काम कर रहा हूं तो आप मुझे बुरा कह रहे हो कि नहीं, क्योंकि तू कलेक्टर है, तू इस काम के लायक नहीं है, तेरी भूमिका ऊंची है, तू ऊंची भूमिका में रह करके ऐसा नीचा काम करेगा, तो फिर ये बर्दाश्त के बाहर बात है। समझ में आई बात? वो कलेक्टर अपने घर के बाहर का कुछ कुछ साफ करने लग जाए तो क्या कहेंगे उसको? ये कलेक्टर की पदवी लायक नहीं। कह रहे दूसरे भी तो करते हैं, ये करते होंगे, ये कलेक्टर है, इसका पद ऊंचा है, इसकी गरिमा ऊंची है, ये उस गरिमा को धूमिल करता है। जिस पद पर इसको बैठाया गया ये उस पद को कलंकित करता है, इसलिए इससे ये पद छीन लिया जावे, ऐसा कर दिया जाता है। हो जाता है ना ऐसा? क्या बोलते हैं वो सरकारी भाषा में, है तो वैसा उसको क्या रस्टिकेट कर देते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं, क्या करते हैं मुझे ज्यादा जानकारी नहीं उसकी। लेकिन कुल मिला के अपनी गरिमा से बाहर काम करना वो पाप है। नीचे वाले की भूमिका में भले ही वो काम पुण्य का जनक हो, लेकिन ऊपर की भूमिका के लिए वो कार्य पाप का ही जनक होता है। आया समझ में? ये बातें इंटरव्यू में बच्चों से पहले ही पूछ ली जाती है। हाँ, कि तुम कुर्सी पूछते पे हैं ना। बैठ के क्या काम करोगे, चपड़ासी को कैसे बुलाओगे, खुद उठ के हाँ, जाओगे कि घंटी बजाओगे? वो खुद उठ के जाने लगे तो बाहर, ये ये लायक सारी नहीं है अभी, ये तो ये इंटरव्यू भूमिका में बाहर अनुसार, कर दिया जाता है उसको हाँ, बाहर में भी कि भूमिका इसकी अनुसार सारे काम गरिमा, सिखाए जाते हैं। हाँ, और जो कि तुम इसकी धार्मिक में गरिमा भी, का पालन नहीं कर हाँ, सकते। ये गरिमा की बातें तो अपने लोकल में भी सिखाई जाती है, या फिर धर्म में तो ज्यादा ही बात है। यहाँ तो कौन सी गरिमा की बात है जो तीन लोक में सबसे उत्तम कहलाते हैं, जो तीन लोक में अरहंत और सिद्ध के बाद जिनका नाम लिया जाता है। चत्तारी लोगोत्तम में सीधे अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा और फिर साहू लोगोत्तमा, जिनकी शरण लेकर के हैं, जो हमारे लिए मंगलकारी हैं, उनकी शरण हम लेते हैं, और वो ऐसा काम करें तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आया समझ में? बर्खास्त कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, है ना, और क्या क्या अब वो शब्द जो चलते हैं। आपने अभी उदाहरण दिया था ना कि दूल्हा को एक साइड में बिठा के भाई वहां बाहर का काम छपाए, वो ज्वलंत हाँ, उदाहरण चल रहा है अभी, बिल्कुल फिट बैठ रहा है उदाहरण। मैं भेजूंगी फिर आपके। हाँ, तो
नहीं नहीं ठीक है, तो अब वो तो कितनी बातें कर रहे हैं, ऐसी तो विपरीतताएं बहुत हैं। इसीलिए तो टोडरमल जी एक मशाल की तरह काम करते हैं। क्या भटकने से बचाने के लिए ये मशाल की तरह काम करते हैं टोडरमल जी। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम सब जीवों के लिए मशाल है, रास्ता दिखाने वाला, नाम ही इसका तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये प्रकाश फैला रहे हैं। बाकी लोगों ने तो अंधेरा फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी भूमिका गिराने में कमी नहीं छोड़ी। इसलिए हमको बहुत ये जिम्मेदारी पूर्वक समझने जैसा है। ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, इसको समय भी इसीलिए दे रहे हैं कि ये बात वास्तव में समझ में आए कि हमारी भूमिका के लायक क्या काम है और क्या नहीं है ना। हमें भी समझना चाहिए, और वो जो दूसरे उस पद में हो तो वो भी अपने निगाह में होना चाहिए कि इस पद लायक है या नहीं, है ना। जैसे अव्रति के करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य का, बोलो उस वहां तो क्या कहा उनको, धर्म कार्य। वो एक अव्रति है, वो धार्मिक जुलूस निकाले, वो जुलूस निकाले लोगों का। अब इसमें तो हिंसा तो होती है ना, लेकिन उसके लिए वो धर्म कार्य का है। और अगर एक महाव्रत का धारी जीव वो काम करे तो फिर वो तो पाप। ये क्या, उसके लिए धर्म कार्य और हमारे लिए पाप, कि हाँ क्योंकि तुम इस ऊंची पदवी पर, इस ऊंची पदवी के लायक नहीं था ये काम। विष्णु कुमार जी ने क्यों छोड़ दिया था मुनिपना है? वो जानते थे उस पद की गरिमा को, उनको मालूम था कि ये जो काम है इसमें छल कपट भी होगा, इसमें भेष भी बदला जाएगा, इसमें और बातें भी होंगी, और ये सारे काम एक मुनि को शोभा नहीं देते, एक मुनि पदवी के धारी के लिए काम नहीं है। तो उन्होंने फिर मुनिपना छोड़ना उचित समझा, क्योंकि वो विकल्प बहुत तेज था, है ना। कायदे से तो वो नहीं छोड़ते, आत्म ध्यान करते, वो ज्यादा श्रेष्ठ था, है ना। लेकिन जो भी बनाव बना वहां पर वो रक्षा का भाव इतना तेज हो गया उनको कि उनको रक्षा किए बिना मन नहीं मान रहा था। तो उन्होंने फिर भी उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए उस पद को छोड़ा, मुनि पद छोड़ा, श्रावक दशा अंगीकार करी, और तब जाकर के वो रक्षा का काम हुआ। ये सीखना चाहिए हमको। विष्णु कुमार की कथा तो सुनाएंगे, लेकिन कैसे सुनाएंगे कि आज हमको विष्णु कुमार बनने की आवश्यकता है, धर्म पर बहुत परेशानी आ रही है और ऐसा हो रहा है, विष्णु कुमार जी की तरह ये सब बलि जैसे हैं, इनको लातों से मारो, ये उपदेश दिया जाता है। विष्णु कुमार जी से ये सीख रहे हो, ये सीखो कि उन्होंने उस पद की गरिमा देखी, उन्होंने उस पद की गरिमा को कायम रखा, उस पद की गरिमा को धूमिल नहीं होने दिया, वो भंग नहीं हो उसकी गरिमा। इस वजह से उन्होंने वो मुनिपना ही छोड़, तब जाकर के वो काम किया। और मैं मुनि बन जाऊं, महाव्रत धारण कर लूं, सत्य महाव्रत का धारी, भाषा समिति का धारी हो जाऊं, और क्या बातें कहूं कि विष्णु कुमार जी जैसे हमको ये सब बलि जैसे हैं, इनको पांव के नीचे दबा देना चाहिए, है लातों से मारना चाहिए, लातों के भूत है, ऐसे ऐसे डायलॉग देते हैं। ये भाषा समिति है, ये सत्य महाव्रत है, ये ऐसे महाव्रतधारी होता है। देखो वो शूकर है ना, शूकर था ना, शूकर सिंह से भिड़ गया, बाघ से भिड़ गया, वो किस लिए, मुनिराज की रक्षा की, तो उसकी प्रशंसा की गई, है ना, उसकी प्रशंसा की गई। और अगर मान लो विष्णु कुमार जी मुनिपने में ही वैसा काम करते, वो विक्रिया का प्रयोग करके और वो सारा काम करते हैं, तो क्या होता। आज जो आप विष्णु कुमार जी की पूजा करते हो वैसा करते, कह रहे आप उस शुकर की प्रशंसा कर रहे हो, और अगर मुनि विष्णु कुमार जी वो काम करते तो प्रशंसा नहीं करते, कि नहीं, क्यों, क्योंकि शुकर की भूमिका में वो काम संभव था, वो विरोधी हिंसा संभव थी, है ना। अरे वो शेर को उसने मार डाला, ये भी संभव था, उस भूमिका में उचित था, ये कहा जाएगा, ध्यान रखो, है ना। क्यों, क्योंकि वो कोई व्रती नहीं था, उसके तो अणुव्रत भी नहीं था, और फिर भी विरोधी हिंसा ही थी, कोई जान करके वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो शेर छोड़ता नहीं मुनिराज को, इस चक्कर में उसको वो काम करना पड़ा। तो उसकी भूमिका में तो वो प्रशंसनीय कहलाता है। लेकिन अगर कोई मुनि पदधारी होकर के ऐसा काम करे तो वो रंच मात्र भी उचित नहीं कहा जाता। द्विपायन मुनि का क्या हुआ है? क्या कहा गया उनको, उनकी तारीफ होती है, प्रशंसा होती है उनकी, है? कोई प्रशंसा नहीं करता, कह रहे इतना क्रोध, मुनि होकर के इतना क्रोध, द्वार का जला, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है? समझ में आ रही है बात। तो इसलिए जो जिस भूमिका के लायक हो, उस भूमिका के लायक उसको उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। क्यों, रिद्धि तो रहती है ना, उसमें क्या दिक्कत है, वैसे पुण्य का उदय हो तो रिद्धि रहती है, वो कोई पाप के लिए तो उस रिद्धि का प्रयोग कर नहीं रहे थे, है ना। ऐसा नहीं है कि रिद्धियां मुनिराज को ही प्रकट होती है, चक्रवर्ती की भी रिद्धियां होती हैं,
और के भी रिद्धि प्रकट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। देखो आगे क्या कह रहे हैं, इसी के लिए आगे उदाहरण दे रहे हैं, व्यापार आदि छोड़ी, व्यापार आदि आरंभ छोड़ी चैत्यालय आदि कार्य का अधिकारी होई सो कैसे बने लोग। गजब की बात है कि साहब पहले क्या करते थे कि पहले हम अकाउंटेंट थे, है ना, पहले हम अकाउंटेंट थे, बही खाते संभालते थे, कि अब आप मुनि होकर के अब क्या करते हैं कि अब हम यहाँ का पूरा ये पूरी जो जगह बना रखी है इसका एक एक चीज मुझे मालूम है, क्या कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ पैसा जा रहा है इसका सब मुझे मालूम है। तो ये काम तो जैसा पहले करते थे वैसे ये भी कर रहे हो, ये काम करना उचित है। उदाहरण है ना, कोई कर रहा हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर कोई इस तरह से करे, महाव्रत आदि धारण करके इस तरह का कार्य करे कि पहले तो वो बही खाते का काम छोड़ा और अब ये मठ का पूरा अधिपति बन करके हाँ ये बात भी अभी ले रहे हैं अपन ना, मंदिर तोड़वाने की जो बात है इसको भी करेंगे क्योंकि चैत्यालय का अधिकारी लिखा ना यहाँ पर। अभी पहले इसको समझ लें क्योंकि एक व्यापार की बात आई, तो ये व्यापार तो छोड़ा है ना, अकाउंटिंग छोड़ी और यहाँ की अकाउंटिंग संभाली, ये कहाँ का न्याय हुआ, ये कहाँ की उस पद की गरिमा का ध्यान रखा गया। पहले घर बार को अपना कहता था, घर बार की व्यवस्था संभालता था, व्यापार की व्यवस्था संभालता था, अब इस मठ की व्यवस्था संभालने लगा कि यहाँ का राजा कौन, कि यहाँ तो उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, उनकी मर्जी हो तो ही होगा काम। होते ना बहुत से कि अरे हमको कमरा नहीं मिल रहा था और हमने तो उनसे कहा और उनके एक इशारे में ही वो सारा काम हो गया। ये क्या चल रहा है, ये महाव्रत होने के बाद उस पद की गरिमा को धारण करने के बाद क्या ये काम संभव है? ये संभव है क्या? मैं नए नए मठ बना दूं और फिर उसके बाद फिर ये काम करूं, है जैसे पहले संभाला करता था व्यापार धंधा दुकान इत्यादि और अब ये संभालने लग गया। कि भाई तो पहले और अभी के में अंतर क्या आ गया कि नहीं अब हमारा वेश बदल गया, ये वेश बदल गया काम तो वो का वही कर रहे हो। फिर अभी आपने जो प्रश्न किया वो मंदिर वंदिर तोड़वाने का, तो देखो श्रावक की भूमिका में तो वो काम होता है कैसा कि अगर मंदिर जर्जर हो रहा है तो उसका पुनर्निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो। जीर्णोद्धार की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि इधर की दीवार तोड़ी इधर कर दो, इधर की तोड़ी इधर कर दो, फालतू बिना काम नहीं। जीर्णोद्धार की जरूरत हो तो या नवीन निर्माण हो रहा हो तो श्रावक की भूमिका में उचित कहा जा सकता है, वो भी उसकी मर्यादा के भीतर रहते। जैसे पहले भी अपन ने बात की है, जिनालय आदि का निर्माण हो तो वहां पे पूरी सावधानी बरते। कैसी सावधानी कि पानी छना है कि बिन छना है ना, उसमें वस्तु कैसी प्रयोग में लाई जा रही है, ज्यादा हिंसक सामग्री तो नहीं है, बल्ब कैसे लगाए जा रहे हैं, ट्यूबलाइटें कैसी लग रही हैं कि जिनमें ज्यादा बिजली खर्च होती है, ज्यादा जीवों का घात होता है ऐसी, या कि जिनमें कम घात हो, ऐसे पंखे वंखे तो नहीं है। ये सारी बातों का ध्यान रख करके वो निर्माण कराता है या जीर्णोद्धार का काम कराता है। कौन कौन? श्रावक, क्योंकि अभी उसकी भूमिका में वो कार्य होता है। भाई सीधी सी बात है, जो मकान बना सकता है वो मंदिर बना सकता है, जो मकान नहीं बना सकता वो मंदिर भी नहीं बना सकता। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सीधा सा तर्क है। अगर आप अपने घर बार की व्यवस्था देख सकते हो तो आप मंदिर आदि की व्यवस्था देख सकते हो, लेकिन अगर आपने घर बार ही छोड़ दिया है, व्यापार आदि ही छोड़ दिए हैं, तो फिर कैसा आप इसमें हस्तक्षेप कर सकते हो? फिर आपकी क्या उसके अंदर मतलब जरूरत है या क्या आपको उसमें अवकाश है कि आप वहां पर आइए और वहां की व्यवस्था संभालिए? ये कहाँ की बात है? ये मुनिपने में कहां से शामिल हो गया? तोड़ फोड़ का निर्देश, तोड़ फोड़ का कार्य ये कौन कर सकता है? कि श्रावक की भूमिका में हो सकता है, उसकी मर्यादा के अनुसार। ध्यान रखना, मैं बार बार उसकी मर्यादा के अनुसार शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि श्रावक की भी अलग अलग भूमिका होती है। कोई आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक हो तो वो भी नहीं करे, उसके नीचे नीचे वाले करेंगे। आया समझ में? उसके नीचे नीचे वाले और उसके हिसाब से भी वो अपने हिसाब से अपनी भूमिका देख करके, अपने राग को देख करके उस अनुसार करेंगे। व्यर्थ का दिखावा, व्यर्थ की हिंसा तो एक सामान्य समझदार श्रावक भी नहीं करेगा। आवश्यकता के अनुसार ही वो कार्य करेगा और बिना आवश्यकता के, एक काम करो, ये खाली जगह पड़ी है, ये पहाड़ी हुई है, इसको कटवा दो, ये पहाड़ कटवा दो, पेड़ वेड़ सब हटवा दो और यहाँ पे एक आलीशान बनाओ, धर्मशाला बनाओ, मंदिर बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। ऐसे बिना काम का काम तो श्रावक भी माथे नहीं लेता। समझ में ही बात? एक समझदार आत्मार्थी श्रावक, आत्मार्थी श्रावक की बात कर रहा हूं, दिखावे के श्रावक की नहीं।
आत्मार्थी अगर श्रावक हो, आत्म कल्याण करना चाहता हो, तो व्यर्थ में नहीं उलझता। व्यर्थ में का मतलब समझ गए कि पहले से ही अगर मंदिर है, पहले से ही मंदिर का अर्थ जिनालय है ना, मंदिर का अर्थ यहाँ पे मकान वाला अर्थ मत लेना, वो पहले की हिंदी में चलता। तो पहले से ही आपके पास जिनालय है, आपके समीप है, और आप आसानी से पूजन कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लोग बाग भी आराम से उसमें बन जाते हैं, व्यवस्था हो जाती है, कोई तकलीफ अगर नहीं है, तो फिर वो एक नए निर्माण की भी कोशिश नहीं करता। कह रहे साहब बहुत टाइम हो गया, 20-25 साल हो गए, हमारे नगर में कोई पंच कल्याणक नहीं हुआ, इस बहाने पंच कल्याणक कर ले। ये कौन सा तर्क हुआ? ये कौन सा तर्क हुआ? संख्या बड़ा नहीं है क्या भगवान की, कि तूने एक को देख के क्या कर लिया आज तक, जो तू दूसरों को विराजमान करके कर लेगा? मेरे ख्याल से वर्तमान में कोई जिनालय ऐसा नहीं जहां पे कम से कम 10 प्रतिमाएं ना हो, है ना। इतनों में भी अगर काम नहीं होता है, तो तू 24 ही विराजमान कर, चाहे वो क्या बोलते हैं 720 विराजमान कर ले, क्या हो जाएगा वहां? उनके विनय तक नहीं कर पाए। तो व्यर्थ के कामों में तो आत्मार्थी श्रावक भी नहीं उलझता। अब आप कह सकते हो कि आप ये व्यर्थ का काम बोल रहे हो, भगवान विराजमान करना, अगर जरूरत नहीं है और आप करते हो तो वास्तव में व्यर्थ का काम है। आप मान कषाय के कारण कर रहे हो या किसी और लोभ के कारण कर रहे हो, ये स्पष्ट बात है। अगर आवश्यकता नहीं है तो ध्यान रखिएगा मेरे शब्द, अगर आवश्यकता नहीं है और फिर भी जबरन जिद के चलते आप वो काम करते हो, तो या तो मान के वश कर रहे हो, या कोई ना कोई लोभ है आप, या तो आपको यश चाहिए लोगों से कि हाँ हाँ मैंने करवाया, देखो मैं अकेले मैंने कर, या आपको मान चाहिए कि लोग मेरा सम्मान करेंगे, मैं एक मंदिर बनवा दूंगा, या आपको कुछ ना कुछ लोभ पड़ा हुआ है अंदर, कुछ कमीशन आदि का, या कुछ आजकल इसमें भी बहुत होने लग गया ना, धार्मिक कार्यों में भी। क्या बहुत सौ को ऐसी सलाह दी जाती है कि आपके यहाँ पैसे की कमी है, आप पंच कल्याणक कराओ, आपके पैसे की कमी 1 करोड़ रुपए तो यूं इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्या है? ये तो श्रावक की भी गरिमा के बाहर की बात है। श्रावक की गरिमा भी धूमिल होती है इसमें। आत्मार्थी श्रावक ऐसे व्यर्थ के लफड़ों में नहीं फंसता। फिर तो अपन बात कर रहे हैं मुनिराज की, है। अब आप सोच लीजिए कि जब अपन एक श्रावक के लिए ये चीजें ऐसी बता रहे हैं कि इनमें नहीं उलझता, तो एक मुनि पदधारी जिसने मुनि वेश धारण किया हो, महाव्रत धारण किया हो, वो ये काम करेगा? किस लिए बने थे मुनिराज? मुनिराज का उद्देश्य क्या होता है? कि वो आत्मानुभव करने के लिए, निरंतर उसी में लीन रहने के लिए, वो सुख चख लिया था उन्होंने, वो सुख चख लिया था और बारंबार उस सुख का आस्वादन करना चाहते थे, तब तो मुनि दशा धारण की थी ना। वो सुख तो रहने दो एक तरफ, दूल्हे दुल्हन को तो रहने दो एक तरफ, पहले ये बाकी के काम कर लो, ये स्थिति। समझ में आई बात? तो ऐसा उपदेश नहीं दे सकते मुनिराज। देंगे ये उपदेश कि भैया इधर की दीवार तोड़ा देना और इधर लगा देना, इधर की दीवार हटा के इधर कर देना, ये पूर्व मुखी ये पश्चिम मुखी कर देना, पश्चिम है ये उत्तर मुखी कर देना, उत्तर है दक्षिण मुखी कर देना, यही काम रह गया क्या? ये मुनिराज की भूमिका के बाहर की चीज है, इसलिए अत्यंत निंदनीय है। आया समझ में? कोई करता हो ऐसा या कोई कर रहा हो ऐसा, अपने को व्यक्तिगत रूप से किसी से मतलब नहीं, लेकिन मुनिराज की भूमिका कैसी होती है, मुनिराज के पद की गरिमा कितनी ऊंची है, ये हमको समझना पड़ेगा। उसको समझे बिना आप जो चत्तारी लोग उत्तमा बोलते हो, साहू लोग उत्तमा बोलते हो, साहू शरणम पवज्जामि बोलते हो, सब झूठ, कोरा दिखावा है। आपने उस पद की गरिमा ही नहीं समझी, आप किसको नमस्कार करने चले? आपको रंच मात्र भी अंदाजा नहीं कि ये महापुरुष तो ऐसे हैं, कह रहे ये तो खुद की जयकार भी लगाने वालों को परिचय समझते हैं। नहीं है सत्कार पुरस्कार परिचय नहीं है क्या? उसे परिचय समझकर सहन करते हैं, इतने महान है ये। और आप इनसे ये आशा रखते हो कि अगर के महाराज आप पधारो, आपके बिना हमारा मंदिर अधूरा है, आपके बिना तो हमारे काम अधूरे हैं, ये बरसों से प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, आप आओगे तभी ये निपटेगा। ये काम संभव है? मुनि दशा में होता है काम। वो अनियत विहारी है, नियत आत्मा में विहार करने वाले अनियत विहारी है, ऐसा इतना ऊंचा पद जिनका है, और आप उनके ऐसा कलंक लगाते हो उनके नाम पर। जो लोग सोचते हैं कि मुनिराज ऐसा करते हो, वो उनको अभी मुनि पने का ख्याल नहीं है कि मुनि पद कैसा होता है, मुनि पद की गरिमा कैसी होती है। समझ में आ रही है बात? व्यापार आदि आरंभ छोड़ी, बोलो व्यापार भी छोड़ा, आदि लगाए ना, आदि, इसलिए अपन ने इतनी सारी बात की। घर गृहस्थी, या समझ लो वो जो क्या कहते हैं अपने परिवार जन,
या मित्रजन या और जो भी कार्य हैं, समाज छोड़ा, घर छोड़ा, रिश्तेदारी छोड़ी, व्यापार छोड़ा, ये सब छोड़ करके चैत्यालय आदि कार्यों में लगे। मकान छोड़ा, चैत्यालय अपना लिया। घर वालों को छोड़ा, चेला चेली को अपना लिया। बही खाते छोड़े, शास्त्रों को अपना लिया। मैं लिखने वाला है या मैं बांचने वाला, ये अपना लिया। इनका अधिकारी होई सो कैसे बने, अधिकारी होई सो कैसे बने, ये शब्द देखो यहाँ टोडर में। इनका अधिकारी कैसे होगा? सहज रूप से शास्त्राभ्यास आदि, शास्त्र निर्माण आदि ये काम तो हो जाएंगे, लेकिन इनका अधिकारी कैसे होगा है? कि मुझे ये अधिकार है या ये मेरा काम है, उसको अपना काम कैसे कहेंगे? उसमें उनकी पूरी गरिमा गल जाती है, पूरी गरिमा कलंकित होती है, उनकी महिमा कलंकित होती है। आया समझ में? इसलिए ये चीजें समझने जैसी हैं। तो ये पैराग्राफ अपना हो चुका था, है ना। और इसमें जो इसकी बात आई थी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि की, उसके माध्यम से अपन ने ये वो औषधि का उदाहरण था ना, कि है तो बहुत पुष्टिकारी, बहुत काम की है औषधियां, लेकिन किसके काम की है, किस भूमिका में काम की, ये समझना बहुत जरूरी है ना। वो सर्दी की औषधि थी, वो गर्मी के लू में दे दी तो वो मर जाएगा। लू के बुखार में दे दी तो सर्दी के बुखार की औषधि उसमें उसको खत्म कर देगी एक तरह से। किसको? उस व्यक्ति को, बीमारी को नहीं, उस व्यक्ति को खत्म कर देगी, ये बात है। और देखो वापस से औषधि के उदाहरण पर लौटते हैं टोडर में। फिर से एक और उदाहरण, क्या कह रहे हैं? बहुरी जैसे पाक आदिक औषधि पुष्टकारी है। पाक होता है ना, औषधियों में पाक भी होते हैं, आपने नाम सुने होंगे कभी। आयुर्वेदिक दुकान पर चल जाइएगा, वहां पे दिख जाएंगे आपको रखे हुए तरह तरह के पाक, है ना। वो पाक की भी एक अलग ही विधि रहती है, उस तरह से बनाए जाते हैं वो। तो पाक आदि औषधि पुष्टिकारी है, परंतु ज्वरवान ग्रहण करे तो तहां दोष उपजे। क्या कहा? ज्वरवान, ज्वरवान माने जिसके बुखार आ रही है उसको पाक नहीं दिया जाता। पाक वाली जो औषधियां हैं वो पुष्टिकारी होती है। पुष्टिकारी माने बल देने वाली, पोषण देने वाली। लेकिन पोषण किसको? कि जो पहले स्वस्थ हो लेकिन थोड़ा कमजोर सा हो, ठीक है, थोड़ी कमजोरी, दुबला पतला हो, उसको पाक दिए जाते हैं। लेकिन स्वस्थ होना चाहिए, पहली शर्त क्या है? स्वस्थ हो तो। अरे सीधी सी बात, आपको पाक समझ में नहीं आता तो आप तो आम पाक समझ लो। समझ में आई बात? आम पाक समझते हैं, हमारे यहाँ एक मिठाई बनती है आम पाक, आम का कलाकंद, आम खंड, कुछ भी। या मैसूर पाक समझ लो, या क्या बोलते हैं इसको, मावे की जो बर्फी बनती है, मिल्क केक जिसको कहा जाता है, वो समझ लो। बादाम का हलवा समझ लो, और कुछ नहीं। बादाम का हलवा पुष्टिकारी है ना, पोषण देगा ना, ताकत देगा ना, लेकिन किसको? स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, जिसका पेट सही साठ काम कर रहा हो, वो व्यक्ति होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए वो पुष्टिकारी होगा। अगर कोई बुखार में पड़ा हुआ है ना, बुखार में है जबरदस्त, और उसको बादाम का हलवा दे दिया, तब क्या होगा? कि वो तो और मर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो पचेगा नहीं, उसको उल्टी और बीमारी बढ़ा देगा उसके। समझ में आ रही है बात? तो ये जितनी भी पाक वाली औषधियां हैं, पाक वाली औषधियां ये स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है, बीमार पड़े हुए को नहीं दी जाती। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी। तैसे ऊंचा धर्म बहुत भला है। यार साहब, हम तो ऊंचा धर्म धारण करना चाहते हैं, ऊंचा पद धारण करना चाहते हैं, ये बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न होई और ऊंचा धर्म ग्रहे तो महादोष उपजे। लो क्या कह दिया? मेरे तो अभी बहुत विकार पड़े हुए हैं, अंदर के विकार समाप्त नहीं हुए, मेरे जो खोटे भाव है वो खत्म नहीं हुए, दूसरे दूसरे पाप खत्म नहीं हुए, और मैं ऊंचा धर्म अंगीकार करना चाहता हूँ। ऊंचा धर्म अंगीकार करना चाहता हूं मतलब असलियत में नहीं, कोरी उसका उसका बाहरी वेश, वो बाहरी वेश धारण करना चाहता हूं। ऊंचे पद को धारण करना चाहता हूं, लेकिन ऊंचे पद की गरिमा मुझ में रंच मात्र भी नहीं है ना, बल्कि अभी तो उल्टे विकार मेरे लगे हुए हैं। तो क्या होगा? उल्टा दोष उपजेगा, भयंकर दोष उपजेगा, महापाप होगा। उदाहरण देखिए, टोडरमल जी खुद ही दे रहे हैं उदाहरण। यहाँ उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी क्या लिखा है, न छूटा और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बधे। लो, मेरे तो अभी अशुभ भाव भी नहीं छूटे हैं,
और मैंने कौन सी दशा धारण कर ली? निर्विकल्प दशा धारण कर ली। निर्विकल्प दशा धारण कर ली, इसका अर्थ समझना। निर्विकल्प दशा धारण कर ली माने निर्विकल्प हो गया ऐसा नहीं, निर्विकल्प हो गया ऐसा नहीं, निर्विकल्प होने का दिखावा कर रहा हूं, या जिस दशा में निर्विकल्पता आती है वो दिखावा कर रहा हूं। या सीधे शब्दों में कहूं तो जैसे ये स्वच्छंदी के लिए बात है कि अंदर के विकार तो छूटे नहीं, और ऊपर से बातें क्या करता है, अरे साहब सब क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। आत्मा क्या करता है? आत्मा परद्रव्य को थोड़ी ना कुछ खाता पीता है, आत्मा थोड़ी ना बाहर का कुछ करता है। ये राग द्वेष तो मुझे छूते ही नहीं है साहब। क्या राग द्वेष तुझे नहीं छूते हैं? और ये राग द्वेष होते दिख रहे हैं जो, ये मेरे है ही नहीं। ये उल्टा विकार बढ़ेगा इसमें। पहले क्या कहा था भाई, अभी अंदर का विकार भाव तो दूर हुआ नहीं, अपने जो विकार भाव है वो तो दूर हुए नहीं, और ऊंचा धर्म ग्रहे, ऊंचा धर्म धारण कर लेवे तो महादोष उपजे, है ना। अशुभ विकार भी नहीं छूटा, पाप भाव निरंतर चलते हैं, और इधर कहता है हमको विकल्प नहीं करना, सहज रूप से जैसा हो रहा है होने दो। ये सहजता का उल्टा अर्थ है। थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी, मैंने आपको कहा भी था, इस सहजता में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। वास्तव में जैन दर्शन सहजता सिखाता है, लेकिन अगर इसको नहीं समझे, स्वच्छंदी हो जाए, तो ओशो भी सहज सहज की बात करता था, है ना। ओशो भी सहज रूप से अपना भोग भोगो ये बातें करता था। तो वैसी सहजता स्वच्छंदता की जनक है, पाप की जनक है, वैसी सहजता नहीं चाहिए। तो यहाँ जो ये बात की ना, ये वही वाली बात है। क्या इधर अपने विकार भाव तो घटे नहीं है, और फिर बातें सीख गया थोड़ी बहुत अध्यात्म की पढ़ के, है ना। और अभी जैसे सहजता के बारे में ज्यादा चल रही है ना चर्चा, तो कि सहज, अपने को सहज रहना, कि पाप भाव हो रहे तेरा, कि सहज रूप से होने दो साहब, क्या दिक्कत है, सहज होने दो, कि ये पाप भाव सहज होने दो, है ये अशुभ भाव सहज होने दो, इन पे कोई अंकुश नहीं लगाएगा तो, इनके ऊपर तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इनको सुधारे, ये भाव छोड़े कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो सहज रहते हैं, सहज रहते हैं। ये निर्विकल्प दशा को प्राप्त हो गया। समझ में आई बात? निर्विकल्प दशा को प्राप्त माने उन विकल्पों के प्रति कोई विकल्प नहीं करना चाहता। वो जो खोटे विकल्प हो रहे हैं, वो जो अशुभ भाव हो रहे हैं, उनको संभालने का कोई विचार नहीं करता, अपनी भूमिका को सुधारने का कोई विचार नहीं। ऐसी निर्विकल्पता है इसकी, वो आत्मलीनता वाली निर्विकल्पता मत समझ लेना। क्या यहाँ जो निर्विकल्प दशा को अंगीकार करना चाहता है का अर्थ है कि वो बिल्कुल उनकी तरफ से केयरलेस होना चाहता, कोई सावधानी नहीं। ऐसा क्या कहा कि अपना अशुभ विकार भी ना छूटा, और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे। अंगीकार करे माने वो दिखावा करता है गोरा, असल में निर्विकल्प होता नहीं हो, क्योंकि निर्विकल्प तो असली में आत्मलीन होने पर होता है, और ये जीव ऐसा है नहीं, ये तो पाप भाव में लगा हुआ है। निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़े, उल्टा वो विकार बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही तो ये विकार में डूबा हुआ था, अब तो इसकी पूरी छूट मिल गई इसको। क्या कि अपने को ध्यान नहीं देना, रागादि भाव अपने को नहीं छूते, मैं इनका करता नहीं, ये मुझ में प्रवेश नहीं पाते, इनकी तरफ से चिंतित मत हो, सहज रहो, सहज रहो, सहज रहो। अब तो और ज्यादा स्वच्छंदी हो गया। तो ऐसी स्वच्छंदता के लिए नहीं थी वो सहजता, वो जो सहजता थी वो आत्मानुभव पूर्वक होने वाली सहजता थी। बिना आत्मा सहजता की बात करे तो ढोंग है, समझ लेना ये बात है समझ में। तो वो सहजता वो स्वच्छंदता की जनक नहीं होनी चाहिए। सहजता को समझिए, सुनिए, उस पर विचार कीजिए, लेकिन उसका आशय क्या ये भी समझ लो, ओशो वाली सहजता नहीं है ये जैन दर्शन की, है ना। ये जैन दर्शन में जो सहजता है ये तो सहज आनंद वाली सहजता है, ये वो खोटे विकल्पों वाली सहजता नहीं। इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, बहुरी जैसे भोजन आदि विषय ने विषय आसक्त हुई और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उपजे। ये भी गजब की बात है। क्या इधर भोजन में आसक्ति तो छूटी नहीं, भोजन में तो पूरी लिप्सा पड़ी हुई है, और मैं तो नहीं बनाऊंगा भोजन, मेरे तो त्याग है। अब त्याग है तो क्या करूंगा फिर मैं, लिप्सा तो छूटी नहीं, तो फिर क्या कहूंगा, ए शिष्यों तुम मेरे लिए बनाओ, ए भक्तों तुम बनाओ मेरे लिए, है तुम कैसे दुष्ट हो जो तुम मुझको ऐसा ऐसा नहीं खिलाते हो, तुम्हें जरा भी विचार नहीं आता कि अपने गुरु को इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाए, है। फिर यही होगा ना, अगर मेरी आसक्ति नहीं छूटे और मैं आरंभ त्याग ले लूं तो फिर क्या होगा, फिर मेरे विकल्प बढ़ेंगे। ये कैसे लोग हैं, आज भी दाल रोटी बना दी, कुछ मिठाई नहीं रखते। मान लो अगर मैं गृहस्थ हूं, मान लो आरंभ त्याग प्रतिमा में भी तो गृहस्थी रहता है ना, वो तो बुलाने पर ही खाता है,
अब आसक्ति तो छूटी नहीं, भोजन की आसक्ति छूटी नहीं, और नियम तो मैंने क्या ले लिया कि खुद आगे चल के भोजन नहीं बनाऊंगा, कोई घर वाले भोजन करने बुलाएंगे तो खाऊंगा। ठीक है साहब, आपने प्रतिज्ञा तो ले ली। अब क्या हो रहा है, घर वालों ने तो सादा भोजन बनाया, सादी दाल रोटी सब्जी बनाई, और इसको तो चाहिए थी मिठाई। अब क्या होगा, मुंह बिगाड़ करके भोजन करेगा, वहां पे विकल्प और खड़े होंगे, उल्टा पाप और बंधेगा। तो इसलिए वो सारी जो प्रतिमा है, प्रतिज्ञा है या ऊंची भूमिका है, उसके पहले ये सारी चीजें होना जरूरी है। समझ में ही बात। यहाँ पे भोजन की आसक्ति तो छूटी नहीं, और मैं मुनि बन जाऊं तो कैसे होगा काम फिर कैसे होगा। मान लो, है ना, इसको अभी तो अपन ने आरंभ त्यागी पे घटित की, अब मुनिराज पर घटित करके देखते हैं। मुझे भोजन की मान लो बहुत आसक्ति है, मान लीजिए बहुत है, मिठाई विठाई खाने का खूब शौक है, भले ही शुद्ध खाता हूँ लेकिन बहुत शौक है, मान लो उदाहरण के तौर पर। अब मैं मुनि बन जाऊं और आकड़ी लेकर के निकलूं, अब इधर से तो विधि मिल ही नहीं रही है, फिर क्या करूंगा बताओ। अब क्या होगा, अब फिर मैं आसक्ति नहीं छूटी और मुझको वो चीजें ग्रहण करनी है, तो फिर मैं इशारे दूंगा ना कि आज ये वाली वृत्ति ध्यान रख लेना, ऐसी वृत्ति बैठ जानी चाहिए और ये चीजें हो जानी चाहिए, यही होगा फिर। और क्या होगा, जब आसक्ति नहीं छूटी तो यही होगा ना, मैं खुद तो बनाऊंगा नहीं, खुद खाऊंगा नहीं, लेकिन खाने की लिप्सा पूरी है और मेरे को बोलना भी नहीं है, तो फिर मैं इशारे कर दूंगा या किसी के मार्फत कहला दूंगा कि जाके बता देना भैया आज ये प्रतिज्ञा लेके निकले हैं। समझ में आई बात। तो फिर ये दोष लगते हैं, तब जाके विडंबनाएं खड़ी होती हैं। आज जो भी हमको विडंबनाएं दिखती हैं सब इसी कारण से कि अपनी भूमिका को पहचाना नहीं, अपने भावों को टटोला नहीं और उससे ऊंचा पद धारण कर लिया, तो वो विपरीतताएं सहज रूप से नजर आएंगी ही आएंगी। वो कैसे बचेंगे, क्योंकि इधर तो आसक्ति छूटी नहीं है उस काम की। समझ में आ रही है बात। तो आरंभ परिग्रह की लिप्सा छूटी नहीं, और मैंने तो अपरिग्रह महाव्रत धारण कर लिया, फिर क्या होगा कि खुद के नाम से तो इकट्ठे नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ इकट्ठे तो करूंगा, कोई ना कोई विधि तो बनाऊंगा ना। कि मेरा तो अकाउंट नहीं खुलेगा लेकिन संस्था का तो खोलूंगा, और संस्था का मालिक कौन, कि वो मैं। यही बात समझ। तो ये विपरीतता तब खड़ी होती है जब अपनी भूमिका को ना समझे, अपने भावों को ना टटोले, उनकी परख ना करे और अंधाधुंध बन जाए। अरे क्या हो गया, पहले वो क्रिया तो करो, वो भाव भी आ जाएंगे। कैसे कैसे आ जाएंगे हैं? पहले वो क्रिया करो और फिर वो भाव भी आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे ये तो बताओ। जैसे जैसे भोजन आदि विषयनी विषय आसक्त होई और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उल्टा काम हो जाए। बहुरी जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो न छूटे और त्याग का भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महादोष उपजे। लो, मेरे वो व्यापारी बुद्धि तो गई नहीं और मैंने मुनि बना धारण कर लिया, फिर क्या होगा, फिर गंडे ताबीज बेचूंगा मैं और क्या करूंगा, यही होगा ना फिर है? ये मेरे द्वारा अभिमंत्रित जल लेकर के जाओ, मेरे द्वारा आशीर्वाद लगाया हुआ वो लेकर के जाओ, और वो छिड़कना है। तुम्हारे बच्चे नहीं बोलते होंगे तो बोलने लग जाएंगे, तुम्हारा व्यापार नहीं चलता होगा तो तुम्हारे व्यापार वो दुकान पे छिड़कना, मैं हाथ लगा रहा हूँ इस जल को और ये ले जाके छिड़क देना, या मेरे आके पैर धो और मेरे पैर धोने के बाद उस जल को छिड़क लेना, हो जाएगा काम। और भेंट में वो चढ़ा दो वहां पे, वहां रसीद कटा लेना संस्था। नहीं होगा ये। वो व्यापार की बुद्धि अगर मेरी नहीं छूटी है तो वहां जाके भी नहीं छूटेगी। इसलिए अपने भावों को समझना बहुत जरूरी है। ये हंसी खेल नहीं है, ये 3 लोक का सबसे ऊंचा पद है, इसको हम हंसी खेल बना ले। ये 3 काल में 3 लोक में सबसे बड़ा पाप समझना, अगर उस पद की गरिमा को हम ध्यान में नहीं रखते। समझ में आ रही है बात, क्या कह रहे हैं। व्यापार आदि करने का विकार तो न छूटे, यहाँ दुकान छूटती नहीं थी मुझसे और अगले दिन ही मुनि बन गया तो क्या होगा मुझसे, तो फिर वहां पे व्यापार चालू कर दूंगा, वो व्यापार चलेगा। और त्याग का भेष रूप धर्म अंगीकार करे। ये जो मेरा भेष है, वर्तमान भेष, मान लो मुनि बने का भेष धारण किया तो वो तो त्याग का भेष था, उसको अंगीकार कर लिया तो महादोष उपजे। ऐसे ही अन्यत्र जानना। 2-3 उदाहरण दिए, भोजन का दे दिया, व्यापार का दे दिया, है निचली दशा और ऊंची दशा का दे दिया, बाकी और अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए।
कुल मिला के बात यह है कि अपनी भूमिका के अनुसार अपने भावों को टटोले, भावों को परखे। मुझे ऐसा लगता है ये वो जो प्रतिज्ञा वाला प्रकरण था ना, वो उससे पूरा लिंक करता। प्रतिज्ञा कैसे ग्रहण करनी, पेज नंबर 239, 239-40, वो देखिएगा, वो समझ में आएगा आपको। ये प्रतिज्ञा धारण करने के पहले क्या कितनी तैयारी चाहिए। अपने परिणामों का, आया था ना वहां पे, परिणामों का ठीक करे, अपन ने सुधार किया था, परिणामों का निर्णय करे, बाद में सधती जाने तो प्रतिज्ञा ले। ये सब बातें टटोले की बाद में सधेगी कि नहीं सधेगी। ये व्यापार की लिप्सा मुझे बहुत ज्यादा, दुकान छूटती नहीं है, मैं मुनि बन जाऊंगा तो बाद में दुकान के विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ उचक चटक करने के भाव आएंगे कि नहीं आएंगे, हैं? समझ में आई बात। ये सारी चीजें धारण करने के, ये सारी चीजें समझने के बाद वो वेश धारण किया जाए। मुनि बनेगा तो उदाहरण है, बाकी चीजों में भी लगाइएगा। मैं ब्रह्मचर्य धारण कर लूं और उसके पहले मेरे ब्रह्मचर्य जैसे भाव ही नहीं होते हो, विपरीत भाव होते हो, तो कैसे सधेगा ब्रह्मचर्य। समझ में आ रही है बात। बहुत विस्तार कहां ताई कहिए, अपने सम्यक ज्ञान भय आप ही को यथार्थ भाषे। क्योंकि कोई और कौन निर्णय करेगा अपने भावों का, खुद को और यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ वो सम्यक दर्शन वाला सम्यक ज्ञान मत लेना। यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ लेना कि शास्त्रों को पढ़ करके और भली भांति अपने भावों को टटोल सके, अपने भावों की यथार्थ परख हो, इसको, उसका नाम यहाँ सम्यक ज्ञान का। उन भावों का सम्यक ज्ञान, ना कि वो सम्यक दर्शन वाला सम्यक ज्ञान। और वो वाला भी लो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये जितने भी वेश धारण किए जाते हैं ये सारे के सारे तो सम्यक दर्शन के बाद ही धारण किए जाते हैं ना, तो आखिरकार तो सम्यक ज्ञान के साथ ही आएंगे। वो अर्थ लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा उचित बैठता है। कौन सा, अपने सम्यक ज्ञान भय माने अपने खुद के भावों का यथार्थ ज्ञान होने पर। यहाँ सम्यक का अर्थ यथार्थ, यथार्थ ज्ञान होने पर आप ही को यथार्थ भाषे, खुद को ही लगने लग जाएगा कि अभी मेरी इस लायक भूमिका है या नहीं, अभी मेरे इस लायक भाव है या नहीं। अरे विष्णु कुमार जी को लगा कि नहीं लगा कि ये जो तीव्र राग उमड़ रहा है ये मुनिपने के लायक नहीं है, तो मुनिपना छोड़ा। उनको मालूम था, खुद को यथार्थ भाषित हो जाता। उपदेश तो वचनात्मक है, बहुरी वचन करी, अनेक अर्थ युगपत कहे जाते नहीं, ताते उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता लिए हुए। मुझे ऐसा लगता है ये जो लाइन है ना, ये अगले पैराग्राफ के साथ मिलती है, ये अगले पैराग्राफ के साथ मिलती है, क्योंकि अनेक अर्थ वाली बात आगे आ रही। तो यहाँ पे ही अपन समाप्त करते हैं, है ना, अभी समय भी हो गया है। बहुत विस्तार कहाँ ताई कहिए, कहाँ तक बोले, अपने खुद के भावों का ज्ञान तो खुद को ही करना पड़ेगा। खुद की तो क्या बोलते हैं वो, अपनी गिरेबान झांक करके देखो, तो अपने भावों को खुद टटोल करके देखिए और उसके बाद ही अपने वेश का निर्णय कीजिएगा कि मुझे ये काम करने लायक है या नहीं, ये मेरी भूमिका के लायक है या नहीं, ये वेश धारण करने लायक मुझ में योग्यता आई है या नहीं। आचार्य जब दीक्षा देते हैं, है ना, जो विधि थी जो लिखी हुई है प्रवचन सार जी मूलाचार आदि ग्रंथों में, तो उसमें स्पष्ट बताया। वो ऐसे ही नहीं देते कि कोई दीक्षा लेना है और हाँ हाँ आजा आजा दे दी दीक्षा, ऐसा नहीं। वो टटोलते हैं उसको, अच्छी तरह से देखते हैं, भली भांति परखते हैं उसको अच्छी तरह से, तब जाकर के दीक्षा दी जाती। तो मुनिराज भी परखते हैं, उसके पहले हमें खुद को भी परखना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि हमें जिस भूमिका में हम हो उस भूमिका के लायक ही धर्म अंगीकार करना चाहिए। ऊपर की भूमिका का यहाँ साधने लगेंगे तो गड़बड़ होगी, या उस भूमिका के लायक भाव नहीं हुए हों और उस भूमिका को अंगीकार कर लेंगे तो गड़बड़ होगी। ऊंची भूमिका में रह करके नीची भूमिका का काम करना तो भी गड़बड़, नीची भूमिका में रह करके ऊंची भूमिका का काम करने की सोचे तो भी गड़बड़, है ना। तो अपनी भूमिका के लायक क्या काम करना, क्या नहीं करना, कैसे भाव करना, इस सब की परख बहुत जरूरी है। और ये इस चौथे बिंदु के माध्यम से अपन ने समझा। तो ये जो अनुयोगों में जो विरोध खड़ा होता है, तो वास्तव में इसकी खुद की गलती से वो विरोध खड़ा होता है। तो अनुयोगों का अर्थ कैसे निकालना, क्या समझना, किस तरह से उनको समझें, ये सारी विधि भी इसके अंदर इन्होंने तोड़रमल जी ने बताई और प्रेरणा भी दी है ना, क्या करना है कैसे नहीं करना। तो इस तरह से चौथा बिंदु अपना पूरा हुआ। अब कल से अपन पांचवा पॉइंट नोट करेंगे, पांचवा बिंदु देखेंगे कल से। इस पैराग्राफ से पांचवा बिंदु चालू हो गया, ये जो अगला आएगा ना इससे चालू हो गया, उसको देखेंगे। उसमें अपने लायक कर्तव्य बताया, बहुत सुंदर प्रकरण है वो भी, अपने को क्या करना है ना। अब ये सारी बातें तो हो गई कि विरोध क्यों खड़ा होता है,
ये विपरीतता क्यों आई, दोष क्यों दिखने लगे अनुयोगों में, जिनवाणी में, तो ये तो बात आ गई यहाँ पर। लेकिन अब हमको क्या करना, कैसे समझना, ये प्रकरण आएगा, है ना। 2-3 पैराग्राफ का प्रकरण है, तो इसको अपन कल से देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।